हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है ग्लोबल होम वेंडर्स में। समीरन बैनर्जी आपके लिए लेके आए हैं एक खूबसूरत सा 3 BHK। ज्यादा मैं आपको स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शंस के साथ शुरू करता हूं, तो मैं आज शुरू करता हूं कि सपनों का घर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो मैं सपनों के घर की जहां बात करता हूं, तो अगर एक्चुअली मैं अपने घर की बात करूं तो ये 3 BHK अगर मेरा होता पर्सनली, तो सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूं यहां पर, मैं देखता हूं कि इस घर का वास्तु क्या कहता है। अगर मैं वास्तु की बात करता हूं तो दोस्तों मैं निकाल लेता हूं अपना कंपास एंड मेरा कंपास जो है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। मेरा कंपास कहता है कि इस घर की जो एंट्रेंस है, ठीक है, तो एंट्रेंस है आपकी साउथ फेसिंग एंट्रेंस है, ठीक है। तो जब मैं गेट से एंटर आता हूँ तो दैट इज अ साउथ फेसिंग एंट्रेंस, और जब मैं घर से बाहर निकलूंगा दैट इज अ नॉर्थ फेसिंग एग्जिट। जैसा मैंने आपको बताया, नॉर्थ फेसिंग एग्जिट, साउथ फेसिंग एंट्रेंस। नाउ अब अगर मैं अपने घर की बात करता हूँ तो ये मेरा हॉल साइज है। तो मैं अपने हॉल में स्पेसिफिकली क्या पसंद करूंगा कि जब मेरा एलईडी टीवी पैनल जो है वो मेरी वॉल की लेफ्ट साइड पे है, जब मैं हॉल को सामने से देखता हूं तो यहां पर मैं सामने कोशिश करता हूं कि इस एरिया में मेरा एक एल टाइप सोफा होना चाहिए विद अ सेंटेड टेबल, क्योंकि ये मेरी हॉल की लुक को एनहांस करेगा। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये एक खूबसूरत सा पार्टीशन है जो मेरे हॉल में, एक वुडन पार्टीशन मैंने किया है। तो ये काफी इनहांस करता है मेरे हॉल की एक लुक को, प्लस मेरे घर के इस पूरे एंटायर एम्बियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। मेरे इस घर में सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं कि यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम एरिया दिया गया है। कॉमन वॉशरूम एरिया जो है ये काफ़ी लाइक स्पेशियस है। प्लस कॉमन वॉशरूम एरिया होने का मतलब है कि आपके घर में कभी भी गेस्ट आते हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स भी अगर रहते हैं यहाँ पर, तो आप अपनी फैमिली के साथ इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं। वॉशरूम को लेकर आपको घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नाउ आ जाता हूं मैं अपनी सिस्टर्स और अपनी आंटीज के लिए, जो कि एक है किचन एरिया। जो आप लोग सोचते हैं कि आपके हिसाब से जिस तरह से आपको सजाना है, आपको सामान रखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कैबिनेट्स में आपको टॉप पे प्रोवाइड कर रहा हूं ऑल ओवर। कंसिडरिंग दिस, ये आपका चिमनी एरिया है, यहां से आपका चिमनी का आउट पॉइंट है। प्लस सबसे बड़ी अमेजिंग चीज है, वेंटिलेशन के लिए एक विंडो मैं आपको दे रहा हूं। तो यहां पर अगर आपको चूल्हा रहता है तो वेंटिलेशन के लिए एक प्रॉपर विंडो है। अगेन यहां पर आप देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन है। तो मॉड्यूलर किचन में जो मैं हमेशा की तरह बात करता हूं आप लोगों के लिए, कटलरी आइटम्स रखने के लिए काफी अमेजिंग स्पेसेस हैं। यहां आप अपना बेसिक जो भी आपको खाना बनाने के लिए चाहिए होता है वो यूटेंसिल्स आप यहां पर रख सकते हैं। आपको दिखा देता हूं, यहां पर हमने एक पावर स्विच दिया हुआ है आप लोगों को। मैंने यहां पर भी 2 पावर स्विचेस दे रखे हैं आपको। मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रो ओवन, कुछ भी आपको रखना हो आप वहां पर कॉर्नर पे अपने अकॉर्डिंगली सेट करके रख सकते हैं। प्लस अब बेसिक क्वेश्चंस मेरी फीमेल ऑडियंस के लिए कि फ्रिज कहां रखें, तो यहां रखिए आप अपना फ्रिज। डबल डोर, सिंगल डोर आपका फ्रिज, बहुत अमेजिंगली ये स्पेस काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ है, तो यहां पर आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। अब मूव ऑन करता हूं मैं अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। अगर मैं फर्स्ट बेडरूम में मूव ऑन करता हूं तो फर्स्ट बेडरूम के अंदर मैं आपको दे रहा हूं एक वार्डरोब, बालकनी का एक्सेस, एक एलईडी टीवी पैनल और एक अटैच टॉयलेट कम बाथ। जहां मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो ये रूम जो है फर्स्ट बेडरूम, नॉट एज इन फर्स्ट बेडरूम, ये मेरा मास्टर बेडरूम कह सकता हूं मैं इसको। तो इस वॉल पे वार्डरोब का ओपनिंग गेट छोड़ करके, अभी मेरे हैंडल्स इसमें नहीं लगे हैं, मैं यहां से ओपन करके आपको दिखा देता हूं। दिस इज हाउ इट गोना लुक। इतना स्पेस छोड़ करके रेस्ट ऑफ द स्पेस पे आप अपना बेड इजीली प्लेस कर सकते हैं। काफी आराम से आपका 5x6 का एक नॉट अ डबल बेड, बट हाँ एक सिंगल बेड से मोर देन इनफ इस रूम के अंदर आराम से प्लेस हो सकता है। अटैच टॉयलेट कम बात है, आप इसे अपने पेरेंट्स के रूम के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वेस्टर्न टॉयलेट सीट लगने वाली है विद कंसील फ्लश टैंक। हर एक चीज की फिटिंग्स, माइनर मैन्यूट फिटिंग्स सब कुछ यहाँ पे करा दी गई है। कुछ काम अभी भी यहाँ पर चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत सा डोर एलिवेशन, जहाँ से आपका बेडरूम से बालकनी अटैच्ड है। काफ़ी खूबसूरत गली है, सामने 30 फुट की चौड़ी गली है, आप देख सकते हैं। एंड ये टोटल जो घर है ये 100 गज की साइड पे बना हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो ये मैंने आपको किचन की विंडो दिखाई थी, क्लोज कर देते हैं। दिस इज माई किचन विंडो। अब आगे मूव करते हुए यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, तो ये मेरा सेकेंड बेडरूम है जहां मैंने मूव ऑन किया। सेकेंड बेडरूम के अंदर अगर मैं मूव ऑन करता हूं, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत फॉल सीलिंग। इस रूम के अंदर भी एक वार्डरोब प्लस एक एलईडी टीवी पैनल में इस रूम के अंदर भी रखा है। तो आप इसको अपना
बेडरूम कह सकते हैं या किड्स रूम कह सकते हैं। किड्स रूम के हिसाब से मैंने छोटी अलमारी यहाँ पर ऑलरेडी बनवा दी है आप लोगों के लिए। वॉलपेपर्स अगेन हमेशा की तरह कस्टमाइज्ड रहेंगे। थर्ड बेडरूम में मूव करते हैं। थर्ड बेडरूम इट्स अ कॉम्पैक्ट बेडरूम आप कह सकते हैं। यहाँ पर हमने ज़्यादा स्पेस का यूज़ किया है। इसमें आप अपना क्वीन साइज किंग साइज बेड लगा सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो स्पेस की जब मैं बात करता हूँ तो 110 गज पे टोटल साइड बनी हुई है। एंड जब भी मैं स्पेस की बात करता हूँ तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि मेरा घर मैं किस तरह से डिज़ाइन करूँगा। तो इस रूम के अंदर आपकी एक वार्डरोब, एक अलमीरा, एक ड्रेसिंग टेबल बहुत आराम से प्लेस हो जाएगा। तो आप इसे अपना रूम कह सकते हैं। लाइक मेरे जो ब्रदर्स एंड मेरी जो भाभी है उन लोगों के लिए ये रूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस रहेगा, काफ़ी अच्छे यूज़ के साथ रहेगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि हाँ जिस तरह से मैंने अपने इस सपनों के घर को डिस्क्राइब किया है, अगर ये सपनों का घर आपका हो सकता है, तो प्लीज नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल्स हमें शेयर कीजिए एंड मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको इस फ्लैट के लिए बेस्ट टू बेस्ट डील प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन तो हमारी तरफ से है ही। अगर एनी विच वेज आपको इस फ्लैट का प्राइस अपने बजट से ऊपर लगता है तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे पास और भी कई ऑप्शंस हैं। मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि कई सारे व्यूअर्स हैं मेरे जो कमेंट्स में कहते हैं कि आई नीड मोर वीडियोस, आई नीड मोर फोटोज एंड एवरीथिंग। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ एक दिन का टाइम निकाल करके आइए। मेरा स्टाफ आपको जितने मैक्सिमम साइट्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, हम सारी कोशिश करेंगे कि आपको विजिट करवाएं। आप विजिट करके चेक कीजिए। इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू विद द वीडियो आप डायरेक्टली साइट विजिट कर सकते हैं एंड अपना अपॉइंटमेंट आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। हम मंडे टू संडे एवरीडे वर्किंग होते हैं। हमारा ऑफिस न्यू आर्य समाज रोड पर है, मेट्रो पिलर नंबर 680 के सामने वाली गली में। तो आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना हो, कभी भी अपॉइंटमेंट फिक्स करना हो, प्लीज कॉन्टैक्ट ग्लोबल होम वेंडर्स, क्योंकि ग्लोबल होम वेंडर्स है आपके सपनों के घर का वन स्टॉप सोल्यूशन।